आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरें तफसील से। पुरानी पेंशन नाफिज करने के मामले में रियासती हुकूमत के मुस्बत रवैये के बाद सरकारी मुलाजमीन ने गुज़िश्ता 7 दिनों से जारी अपनी हड़ताल आज दोपहर बाद ख़त्म कर दी। वाज़ेह रहे कि पुरानी पेंशन योजना नाफिज किए जाने के मुतालबे पर रियासत महाराष्ट्र के लगभग 17 लाख सरकारी मुलाजिमीन गुज़िश्ता 14 मार्च से बेमुद्दत हड़ताल पर गए हुए थे, जिसकी वजह से सरकारी दफातर में कामकाज ठप होकर रह गया था। गुज़िश्ता दिनों हुई बेमौसम बारिश के सबब फसलों को पहुँचे नुकसानात के पंचनामे नहीं हो पाए और इस हड़ताल से रियासत भर में सरकारी निज़ाम मफलूज होकर रह गया था। इस ज़मन में हड़ताली मुलाजिमीन के लीडरान और हुकूमत के दरमियान आज हुई मीटिंग में हुकूमत की जानिब से मुस्बत रवैया अपनाया गया, जिसके बाद मुताल्लिका तंजीमों ने अपनी ये हड़ताल वापस लेने का ऐलान करते हुए हड़ताल में शामिल सभी मुलाजिमीन से अपने कामों पर लौट जाने की अपील की है। हुकूमत के फैसले से सरकारी मुलाजिमीन में जश्न का माहौल है। इस ज़मन में मुताल्लिका कमेटी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर देवीदास जरारे ने तफसीली मालूमात फराहम की है। संघटनेचे उपाध्यक्ष देवीदासजी जरारे यांच्यासोबत अख्ख्या महाराष्ट्राला प्रश्न पडला होता की संप कधी सुटेल आणि संप सुटण्याची गुड न्यूज आलेली आहे। नेमक्या कोणत्या मागण्या मान्य झालेल्या आहेत, काय निर्देश आहे, लेखी आश्वासन आहे की तोंडी आश्वासन आहे, थेट देवीदासजी जरारे यांच्याशी आपण जाणून घेणार आहोत। सर, सगळ्यात अगोदर अभिनंदन तुमचं की जुनी पेन्शन योजनेबद्दल एक महत्त्वाचा गुड न्यूज आलेली आहे, काय सांगाल सर? धन्यवाद। राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना समन्वय समितीने जो संप पुकारला होता त्या संपामध्ये 19 लाख कर्मचारी सहभागी आहेत। आज संपाचा 7वा दिवस होता आणि आज आम्ही थाळीनाद हे आंदोलन केलं। या थाळीनाद आंदोलनाचा एवढा मोठा प्रभाव झाला की माननीय मुख्यमंत्री यांनी संघटनेसोबत चर्चेसाठी आम्हाला निमंत्रण दिलं आणि त्या अनुषंगाने आत्ता 1 तासापूर्वी माननीय मुख्यमंत्री यांच्यासोबत संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची, समन्वय समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली, ज्यामध्ये आमची प्रमुख मागणी होती की जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी। ही योजना लागू करण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक निर्णय जाहीर केला। यावर राज्य संघटनेने त्यांना लेखी स्वरूपाची जोपर्यंत तुम्ही देत नाही तोपर्यंत आम्ही संप मागे घेणार नाही असं घोषित केलं। त्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री यांनी आश्वासन केलं की मी आपणास ही योजना लागू करतोय असं लिखित देत आहे। त्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने या संप काळामध्ये जे कर्मचाऱ्यांना नोटिसेस काढण्यात आलेल्या किंवा कारवाईबाबत सूचना करण्यात आल्या त्याबद्दल सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा असं आश्वासन माननीय मुख्यमंत्र्यांकडून घेतलं। त्यावर माननीय मुख्यमंत्री यांनी घोषित केलं की कुठल्याही कर्मचाऱ्यावर कारवाई होणार नाही, किंबहुना या 7 दिवसाच्या काळातील पगारसुद्धा कमी केला जाणार नाही आणि ज्यांना नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत त्या सर्व नोटिसा शासन परत घेत आहे। सर, एकंदरीत राज्याला अवकाळी पावसाने झोडपून काढलंय, पंचनामे रखडलेत। मराठवाडा विभागात फक्त 2%च पंचनामे झालेले आहेत। काय सांगाल सर, सगळ्या कर्मचाऱ्यांना तुमचं आव्हान काय राहील आणि प्रायमा फेस तुमचं पहिलं वर्क काय राहील? ज्या पद्धतीने राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचा संप सुरू होता, ज्यामध्ये 100% कर्मचारी संपामध्ये सहभागी होते, त्यामध्येच त्या काळातच अतिवृष्टी झाली, गारपीट झाली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं। संप काळामध्ये सुद्धा आम्ही तलाठी मंडळाधिकारी यांना सूचना केल्या होत्या की ज्यावेळी शेतावर बांधावर जावं लागेल त्यावेळी आपण संपावर असतानाही जावं आणि त्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांची कुठलीही कुचंबना होणार नाही याची काळजी राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेने घेतली। त्यासोबतच आरोग्य सेवेतील इमर्जन्सी सर्व्हिसेससाठी आरोग्य नर्सेस आणि परिचारक यांना आम्ही कायम इमर्जन्सी सेवेसाठी उपलब्ध करून ठेवलेलं होतं, संपावर जरी असले तरी। आणि म्हणून आजच्या या आंदोलनाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांसोबत कोणतीही अडचण होऊ नये म्हणून सरकारी कर्मचारी त्यांच्या मदतीला धावून गेलेले आणि आता आज रोजी संप मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर आम्ही सर्व कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात हजर राहण्यासाठी सूचना केलेल्या आहे। मी या निमित्ताने राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचारी, सर्व घटक संघटना, संवर्ग संघटना आणि सर्व सभासदांचे मनापासून आभार मानतो, त्यांचं अभिनंदन करतो की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी या संपामध्ये सहभाग नोंदवला। महाराष्ट्राला आणि मराठवाड्याला जो काही संकट आलंय, अवकाळी पावसाने झोडपून काढलंय, आता पंचनामे सुरळीत होतील, रखडलेल्या शस्त्रक्रियाही होतील, सगळे कर्मचारी कामावर येत आहेत,
उद्यापासून अख्खा महाराष्ट्र सुरळीत होणार आहे. पाहत रहा MCN न्यूज. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हिदायत पर प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम टेंडर घोटाला मामले में उस वक्त की टेंडर कमेटी के चेयरमैन को छोड़कर बकिया 6 अराकीन से वजाहत तलब की गई है. नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट की तकमील के लिए बुलाए गए टेंडर्स में जो घपला हुआ है, इससे तो हर कोई वाकिफ हो ही चुका है. इस मामले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 19 गुत्तेदारों के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है और फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच की जानिब से इस मामले की तफ्तीश जारी है. इस दरमियान इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से भी इंक्वायरी की जा रही है. हाल ही में ED अफसरान ने इस मामले में 9 मकामात पर छापे मारे हैं. इसी तरह म्यूनिसिपल अफसरान से भी पूछताछ की जा रही है और अब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हिदायत पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी ने उस वक्त की टेंडर कंपनी में शामिल 6 अफसरान को नोटिसें जारी करते हुए उनसे वजाहत तलब की है. जिन अफसरान को नोटिसें जारी की गई हैं उनमें उस वक्त के एडिशनल कमिश्नर, उस वक्त के सिटी इंजीनियर, उस वक्त के ADTP और डिप्टी कमिश्नर समेत जुमला 6 अफसरान शामिल हैं. रोशन गेट से चंपा चौक तक जाने वाले रास्ते के अलावा खदीम शहर के दीगर गड्ढे भरे रास्तों की मरम्मत और पैवंदकारी के मतालबे पर आज जन जागरण समिति की जानिब से अनोखा एहतजाज किया गया. वाज़ेह रहे कि G20 कॉन्फ्रेंस के तहत शहर में मुनक़िदा वीमेंस 20 समिट के लिए AMC इंतज़ामिया ने शहर के वो रास्ते जहां से गैर मुल्की वफूद का गुजर होना था, वहां की सड़कों में मौजूद गड्ढों को बंद करके उन्हें चमका दिया था. मगर कदीम शहर के सभी रास्ते हनूज़ गड्ढों में तब्दील होकर रह गए हैं, जिन्हें देखने के बाद ऐसे लगता है कि शहरियान स्मार्ट सिटी औरंगाबाद में नहीं बल्कि किसी पसमानदा और दूर दराज देहात में पहुँच गए हैं. रास्तों में मौजूद इन गड्ढों के सबब शहरियान हड्डियों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं और गड्ढों के सबब लोग हादसात के शिकार होने लगे हैं. मगर म्यूनिसिपल इंतज़ामियों को उसकी कोई परवाह नहीं है. लिहाजा जन जागरण समिति महाराष्ट्र की जानिब से म्यूनिसिपल अफसरान को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाने की गर्ज से आज गांधीगिरी करते हुए रोशन गेट से कटकट गेट से दरगाह हज़रत पीर गैब साहब, कमर इकबाल रोड से चेलीपुरा, शाह बाज़ार से रोशन गेट, शरीफ कॉलोनी, समी कॉलोनी और दीगर रास्तों की मरम्मत के मतालबे पर रास्ते में मौजूद गड्ढों को फूलों से बंद करके अपना एहतजाज दर्ज करवाया गया. मुज़ाहिरीन में मोहसिन अहमद खान, साबिक़ कारपोरेटर शेख मुनाफ, अफजलुल्लाह खान, सिद्दीकी नईम सुल्ताना, सलमा बानो आबिदा बेगम, हफीज़ा कादरी और जन जागरण समिति के दीगर ओहदेदारान और वर्कर्स शामिल थे. हमारे बड़ी बहन आबिदा आपा साहिबा माजी नगर सेविका, नईमा बाजी माजी नगर सेविका, औरंगाबाद लेंस कॉलोनी, आप जो शरीफ कॉलोनी, हमारे दूसरे माजी नगर सेविका सलमा बानो साहिबा कटकट के, दूसरा फजल भाई हमारे माजी नगर सेवक जो है शरीफ कॉलोनी, और मैं खुद मोहसिन अहमद माजी नगर सेवक कैसर कॉलोनी. हम सब ने मिलकर बार बार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को बोले हैं कि ये रास्ते बहुत ख़राब हो गए, तो 8 से 10 साल पुरानी और रोशन गेट का मेन रोड है, सीमेंट कॉन्क्रीट का रोड होना चाहिए था. अब यहाँ इतने ज़्यादा गड्ढे हैं, आप देखिए चेलीपुरे से लेके पूरा किनारपुरे तक, उसके बाद में देखिए आप इधर का जो जिंसी पुलिस स्टेशन से लेके बाजीपुरा, और इधर से गणेश कॉलोनी का जो हिस्सा है पीर खैब साहब से लेके कटकट गेट से लेके रोशन गेट का अंदर का आजम कॉलोनी का रोड जो है वो पूरा रास्ता ये हद से ज़्यादा ख़राब हो गया. ये सीमेंट कॉन्क्रीट का रोड करना चाहिए. बड़े बड़े गड्ढे हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है, सीनियर सिटीजन को परेशानी हो रही है. टैक्स पेड लोग हैं, देखिए नईमा बाजी और आबिदा बाजी के पास टैक्स भरने की कॉपी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्स अदा करेंगे 28,000 रुपये. ये आप ये पैसा जो है G20 के अंदर ये काम होना चाहिए था ये रोड्स का, और बिल्कुल नहीं हुआ है रास्ते का काम. अभी रमज़ान शरीफ भी 23 तारीख को शुरू हो रहे हैं, रोज़दारों को हद से ज़्यादा तकलीफ होगी.
जबकि गणपति के अंदर और रमज़ान के अंदर ये फंड्स खास तौर से रहता कि जिस रास्ते से गणपति जाते हैं, जिस दायरे से रोज़गार जाते हैं और रोज़गारों को तकलीफ होती है, ये प्रॉपर पैसा रहता है। मगर ये पैसा कभी भी रमज़ान में इस्तेमाल नहीं किया गया है। बहुत अच्छा करे गणपति पे करे, पर रमज़ान जैसा सन 1 महीने का रोज़ा है, इसके ऊपर औरंगाबाद के सब खराब रास्ते वो फौरी दुरुस्त करना। अगर इन्होंने नहीं करे तो इनके खिलाफ हम बहुत बड़े लेवल पे जमहूरी तौर पे हम आंदोलन करेंगे और टैक्स बंद कर देंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो हम टैक्स देना वो करेंगे। हमने आज पालक मंत्री और इस एरिया के मिनिस्टर जो है अतुल जी और कमिश्नर को आज कम से कम 100 से मैसेज भेजे इसके बारे में कि ये काम करें। तो आपसे भी हमारी दरख्वास्त है, जो है मीडिया जो इसका जो चौथा स्तंभ है आपके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स के शोबे उर्दू के इश्तराक से आज एक रोज़ा कौमी सेमिनार उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की में औरंगाबाद का किरदार के उन्वान से मुनक़िद किया गया। मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फ़ारूक़ी की सदारत में मुनक़िदा इस एक रोज़ा कौमी सेमिनार में मारूफ मुहक़्क़िक़ व नक़्क़ाद एडवोकेट असलम मिर्ज़ा, उर्दू बोर्ड ऑफ स्टडीज़ RTM नांदेड़ के चेयरमैन प्रोफेसर मकबूल अहमद मकबूल मेहमानान ख़ुसूसी के बतौर मदऊ थे, जबकि मारूफ फ़िक्शनगार नूरुल हसनैन, आकाशवाणी उर्दू के साबिक़ एंकर ख़ान मुक़ीम ख़ान, शोबा उर्दू शिवाजी कॉलेज परभनी के साबिक़ HOD प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मुहियुद्दीन मेहमानान एज़ाज़ी के बतौर इफ्तिताही तक़रीब में शरीक थे। इस मौके पर मौलाना आज़ाद कॉलेज में शुरू किए गए फ़ारसी ज़बान के मुख्तलिफ़ कोर्सेस में नुमायाँ कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में मेहमानों के हाथों सर्टिफिकेट्स तक़सीम किए गए। प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर नवीद सिद्दीकी के मुताबिक इस सेमिनार में 20 से ज़ायद मकालाजात पढ़े जाएंगे, जिसके लिए 4 नशस्तें मुनक़िद की जा रही हैं, जिनमें हैदराबाद के डॉक्टर मोहम्मद अनवरुद्दीन, बीजापुर से डॉक्टर अलीमुल्ला हुसैनी, परभनी से डॉक्टर नूरुल अमीन, गुलबर्गा से डॉक्टर गज़नफ़र इकबाल, नासिक से डॉक्टर रशीद अशरफ ख़ान और नांदेड़ के डॉक्टर इरशाद अहमद भी शामिल हैं। पहली अदबी नशिस्त औरंगाबाद के मारूफ उर्दू अदीब अहमद इकबाल की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें अबू बकर रहबर और दीगर अदबी शख्सियात शामिल थीं। सेमिनार को कामयाब बनाने में कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल अब्दुल बारी की रहनुमाई में डॉक्टर अब्दुल रब, डॉक्टर फैयाज़ फ़ारूक़ी और दीगर ने अहम रोल अदा किया। औरंगाबाद उर्दू ज़बान व अदब में औरंगाबाद के किरदार के मौजू पर जो सेमिनार यहाँ एक रोज़ा सेमिनार मुनक़िद किया गया है, कौमी सतह का सेमिनार है, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ़ मुक़ामात से मक़ाला निगारान आए हैं। अभी अभी इनॉग्रल फंक्शन जो इफ्तिताई सेशन इसका ख़त्म हुआ है और बहुत उम्दगी और हुस्न खूबी के साथ ख़त्म हुआ है। दरअसल इस तरह के सेमिनार जो हैं, मैं सेमिनार को बुनियादी तौर पर एक दानिशवराना तालीमी और इल्मी सरगर्मी मानता हूँ। ये अमल होता है तो जो कुछ बातें अभी यहाँ हुई हैं औरंगाबाद के ताल्लुक़ से और औरंगाबाद ज़बान व अदब के हवाले से किस तरह अपनी इनफरादियत रखते हुए है, बरकरार रखे हुए है, उसके बारे में गुफ्तगू हुई। तो ये सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और बुनियादी तौर पर इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं और आज़ाद कॉलेज जिसके तहत और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के इश्तराक से ये सेमिनार मुनक़िद किया गया था। आज का जो सेमिनार है एक रोज़ा सेमिनार था जो औरंगाबाद पर था, यानी उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की में औरंगाबाद का हिस्सा। इस मौजू पर था कि औरंगाबाद न सिर्फ ज़बान के एतबार से तारीख़ी अहमियत रखता है, बल्कि अदब में भी ये अहमियत है, तारीख़ी भी इसकी अहमियत है, बहुत सारी अहमियत है औरंगाबाद की। तो उर्दू शायरी के ताल्लुक़ से, उर्दू नस्र के ताल्लुक़ से, उर्दू अफ़साना, खाका, सुलासी, इंशाइया, इन तमाम असनाफ़ पर तस्करा, तमाम असनाफ़ पर जो है औरंगाबाद के लोगों ने बहुत कुछ लिखा है और जो कुछ भी औरंगाबाद का किरदार, औरंगाबाद का रोल रहा है इसमें उर्दू अदब की तरक्की में, उन तमाम मौज़ूआत का अहाता आज के एक दिन में किया जाएगा। और यहाँ पर बैरूनी शहर से, हैदराबाद से, गुलबर्गा, नांदेड़, परभनी, जालना, बीड़, सभी अज़ला से यहाँ पर जो है प्रोफेसर हजरात को मदद किया गया।
देखिए, अदबी प्रोग्राम औरंगाबाद में जब भी होता है अपनी एक तारीख बनाता है। आज का ये प्रोग्राम इसलिए भी बहुत अहम है कि औरंगाबाद जो किसी स्कूल से कम नहीं है। जैसे हमने आमतौर पर 2 स्कूल बनाया, खाली लखनऊ स्कूल और दिल्ली स्कूल, लेकिन अगर हम देखें तो औरंगाबाद खुद भी एक स्कूल है जहाँ तकरीबन हर सिंफ का काम हुआ, बेहतर काम हुआ, और औरंगाबाद ने हमेशा अदब के उफुक पर अपने नाम को जिंदा रखा है। तो आज का ये प्रोग्राम दरअसल उसी याद की एक कड़ी है कि यहाँ पर माजी में जो कुछ हुआ हम उसके बारे में भी मालूमात हासिल करें, और नए दौर में जो कुछ लिखा जा रहा है हम उनके बारे में भी मालूमात हासिल करें। ये एक अच्छा इक़दाम है। मुझे यकीन है कि ये सेमिनार दीगर सेमिनारों की तरह पसंद किया जाएगा। आज़ाद कॉलेज में तो औरंगाबाद का किरदार, उर्दू ज़बान अदब की तरोीज में औरंगाबाद का किरदार, एक बड़ा कामयाब सेमिनार यहाँ मुनक़द हुआ और काफ़ी स्कॉलर्स हमारे यहाँ मौजूद है, वो अपने मज़ामीन पढ़ेंगे, और ये एक अहम मौजू था जिस पर ये सेमिनार मुनक़द किया गया। और आइंदा भी इस किस्म की जो है तो सेमिनार और मज़ाकरे, वर्कशॉप, इनका इनेकाद होना ज़रूरी है। और मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल और उर्दू डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर नवीद को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम दिया। वर्ल्ड माउथ हेल्थ डे के मौके पर एक प्रोग्राम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में आज रखा गया, जिसका इफ्तिताह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद के डीन डॉक्टर संजय राठौड़ के हाथों किया गया। वर्ल्ड माउथ हेल्थ डे के मौके पर इस साल बी प्राउड ऑफ यूअर मंथ का नारा दिया गया और आवाम से अपील की गई कि खालिक़ कायनात ने हमें खूबसूरत दांत दिए हैं, मगर हम उनकी हिफाजत नहीं करते, बल्कि गलत आदतों के सबब हमारे दांत न सिर्फ ख़राब हो जाते हैं बल्कि हम मुख्तलिफ जानलेवा अमराज में भी मुब्तला हो जाते हैं, जिनमें माउथ अल्सर और माउथ कैंसर सबसे अहम हैं, जो सिगरेट नोशी और तंबाकू व गुटखों के इस्तेमाल से पैदा होते हैं। और हमारी लापरवाही के सबब ये मर्ज़ इतना बढ़ जाता है कि इंसान अपनी जान तक गंवा बैठता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय राठौड़ और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के कारगुजार डीन डॉक्टर राजन चंद्र ने हाजरीन की रहनुमाई की और हाजरीन को अपने दांतों की सफाई के साथ साथ रेगुलर डेंटल चेकअप करवाने की सलाह भी दी। इस प्रोग्राम में डॉक्टर जिने, डॉक्टर गरकल, डॉक्टर बेग, डॉक्टर कल्याणकर, डॉक्टर भोपले, डॉक्टर पंकज वीरागढ़ और दीगर शरीक थे। इस मौके पर डेंटल चेकअप भी रखा गया, जहां शहरियान के दांतों का तिब्बी मायना किया गया। आज 20 मार्च जागतिक मौखिक आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। या निमित्त शासनाच्या आयोजित कार्यक्रम त्या अभियानाची आज उद्घाटन आम्ही उपरीमध्ये केलेलं आहे आणि हा कार्यक्रम आता वर्षभर असा चालणार आहे। या कार्यक्रमाविषयी सविस्तर माहिती हे माझे सहयोगी आणि डेंटल कॉलेजचे डीन डॉक्टर राजन महिंद्रा हे करतील अशी विनंती करतो। मेडिकल कॉलेज डॉक्टर राठोड सरांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही इथे जागतिक मौखिक आरोग्य दिवसाचा साजरा केला आहे। हा दिवस साजरा करण्यामागची भावना अशी आहे की गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र शासनाने मुख स्वच्छ मुख अभियान ही योजना आज मुंबईमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात लॉन्च केली आहे। या योजनेचे लॉन्चिंग आमचे मिनिस्टर ऑनरेबल गिरीश महाजन साहेबांच्या हस्ते झालेले आहे। या कार्यक्रमाला आमचे सेक्रेटरी मॅडम, कमिशनर सर, आमचे डायरेक्टर, जॉईंट डायरेक्टर आणि तिघी कॉलेजेसचे डीन या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत। त्या कार्यक्रमाचं निमित्त म्हणून आम्ही आज आपल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये राठोड सरांच्या अध्यक्षतेत, आठवडे सरांच्या आयोजनात जिने सर, डॉक्टर बेग सर, कल्याणकर सर यांची उपस्थितीत हे कार्यक्रम आम्ही आज सुरू केलेला आहे। या कार्यक्रमाला आयोजन करण्यामागची भावना अशी आहे की लोकांना आम्हाला निदान करून दंतविषयी, डेंटल हायजीनविषयी, ओरल कॅन्सरविषयी आम्हाला जनजागृती करून लोकांना आम्हाला समज द्यायची की वेळेवर जर आपण निदान करून घेतला, उपचार करून घेतला तर भविष्यात आपण दातांची जी समस्या आहे, ओरल कॅन्सर जे आहे त्याचं प्रमाण आम्ही कमी करू शकतो। त्याच्या सोबत आम्ही लोकांना हे सुद्धा आवाहन करतोय की त्यांनी व्यसन थोडासा कमी करावा। टोबॅकोचा, तंबाखूचा, पानपराग, मसाला किंवा स्मोकिंगचा हे व्यसन जर आपण हळूहळू कमी केले तर आपण जे आज वाढता प्रमाण जे आहे ओरल कॅन्सरचा त्याला कुठेतरी नियंत्रण आणू शकतो।
या कार्यक्रमाला जे आयोजनासाठी आम्हाला मदत केली आहे डीन सरांनी, त्यांचे आम्ही आभारी आहोत. डीन सरांचा आभार आहे, हाडबोडे सरांचा आभार आहे, झिने सरांचा आभार आहे, कल्याणकर सरांचा आभार आहे आणि बेग सरांचा आभार आहे. शेवटी मी हाडबोडे सरांना विनंती करतो ते 2 शब्द. 2023 स्वच्छ मुक्त आरोग्य अभियानच्या अंतर्गत आपण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबाद येथे स्वच्छ मुक्त अभियानाअंतर्गत शिबिर आणि जनजागरण कार्यक्रम ठेवलेला आहे. या कार्यक्रमामध्ये आपण 5 गोष्टींवर महत्त्वाचे लक्ष देणार आहे. तंबाखू सोडा, तसेच तंबाखूजन्य पदार्थ सोडा, तसेच सुपारी खाऊ नका, दारू पिऊ नका, गाडीवर प्रवास करताना ॲक्सिडेंट्स होतात त्यामुळे चेहरा उद्रूप होतो, त्यासाठी हेल्मेट वापरा व रोज कमीत कमी 2दा तरी ब्रश करा, जेणेकरून आपला मुख्य आजार होणार नाही. गायरान और जंगलाती ज़मीनों के मालिकाना हुकूक कब्ज़ादारों के नाम किए जाने के मतालबे पर आज मुंबई में एक मोर्चा निकाला गया है, जिसके लिए औरंगाबाद से भी मुतल्लिक़ा किसान और मेहनतकश मजदूर रवाना हुए हैं. रियासत में गायरान अराजियों और दीगर जंगलाती ज़मीनों के तहवीलदारों के नाम फौरी मज़कूरा अराजियाँ रेगुलराइज कर दी जाएँ, इस मतालबे को लेकर मुंबई में ऐवान हुकूमत पर यह मोर्चा ले जाया जा रहा है. 20 मार्च ही को सुबह 11 बजे से ये एहतजाजी मुंबई के आज़ाद मैदान पर शाम 5 बजे तक ठिया आंदोलन व सत्याग्रह करेंगे. इस एहतजाज व मोर्चे के लिए रियासत भर के मुख्तलिफ अजला से हज़ारा किसान व मेहनतकश मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं. इस तरह की मालूमात जय किसान आंदोलन स्वराज अभियान के ज़िला सदर साथी कासिम भाई ने दी है. मुजाहिरीन के मुतालबात में गायरान व जंगलात की ज़मीनों पर खेती करने या रिहाइश पजीर कब्ज़ादारों को उन ज़मीनों के पट्टे देने और कब्ज़ादार बेज़मीन जोड़ों के नाम या राजियाँ किए जाने, नीज़ इन ज़मीनात और तहवीलात की तफसील हुकूमत की जानिब से फौरी अदालत आलिया में पेश किए जाने, तूफ़ानी बारिशों और ओलाबारियों से मुतासरा किसानों को फौरी नुकसान भरपाई देने, फल भाजी तरकारियों को फौरी हमी भाव देने के मतालबे शामिल हैं. मालिकाना हुकूक की बहाली के लिए क्रांति संगठन की जानिब से आज हल्ला बोल आंदोलन किया गया. मज़कूरा संगठन की जानिब से ऐलान के मुताबिक यह एहतजाज शहर के क्रांति चौक पर किया गया. इस एहतजाज के मौके पर मारूफ गुलकारा कड़ूबाई खरात ने भी शिरकत की और तमाम बेघर अफराद को घर मिलें इस तरह का मुतालबा किया. यहाँ रहे कि ज़िला व शहर की गायरान उमूमी बस्तियों, झोपड़पट्टियों, गुंठेवारी की अराजियों पर आबाद साकिनान गैर मजाज बस्तियों को रेगुलराइज करने और इन साकिनान को अपनी तहवील की अराजियों व गायरान ज़मीनात के मालिकाना हुकूक बहाल करने और उनके नाम 7/12 में दर्ज किए जाने जैसे कई मतालबात को लेकर ये आंदोलन किया गया. इस मौके पर क्रांति संगठन प्रमुख राहुल सालवे, मराठवाड़ा के संगठक प्रदीप तुर्कमाने, मराठवाड़ा सदर आनंद बोर्डे, संदीप जाधव, प्रभु राउत, सचिन दाभाड़े, खवातीन इकाई की सदर मनीषा बूटे व हज़ारों की तादाद में दीगर साकिनान व आवाम मौजूद थे. आज आठवण ठेवून आज आम्ही या ठिकाणी क्रांती चौकामध्ये जमलो आहे. क्रांती संघटनेच्या माध्यमातून बहुजन समाजाला प्रत्येक गोष्ट ही मागूनच घ्यावी लागते. सरकार घटनादत्त ज्या गोष्टी आहे ते सुद्धा द्यायला स्वातंत्र्यानंतर 80 वर्ष लागत असतील तर या समाजाने मागायची कुणाकडे दाद. आज या जेवढ्या वसाहती आहेत औरंगाबादमध्ये ज्यांना आपण झोपडपट्टी म्हणून संबोधतो त्या वसाहतीतल्या लोकांना आजही त्यांचा राहण्याचा पुरावा म्हणजे मालमत्ता पत्रक हे सरकार देत नसेल आणि वारंवार त्यांना निवेदनं देऊनही त्यावरती काहीच कारवाई करत नसेल तर असल्या असंवेदनशील सरकारचा निषेध करण्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी जमलेलो आहोत. आणि जोपर्यंत सरकार या गोरगरीब जनतेला त्यांच्या हक्काच्या घराचे मालमत्ता पत्रक देत नाही तोपर्यंत हा आम्ही मागील 2 वर्षापासून इथल्या जिल्हा प्रशासनाला कळवतोय की औरंगाबादमध्ये 192 दलित वसाहती किंवा अनधिकृत वसाहती अशा पद्धतीने तुम्ही त्यांची नोंद केलेली आहे. त्या वसाहतींना तुम्ही पूर्णपणे मालकी अधिकार दिलेला नाही, परंतु याच ठिकाणी तुमची महानगरपालिका नावाची एजन्सी त्यांच्याकडनं कर वसूल करते, परंतु त्यांना मालकी हक्क देत नाही. म्हणून जाणून बुजून ह्या दलित किंवा शोषित पीडित समाजाला, कष्टकरी समाजाला आपलं प्रशासन स्वतःच्या हक्काचं घर असण्यापासून वंचित ठेवतंय का, यासाठी क्रांती संघटना प्रत्येक वेळेस आग्रही आणि आंदोलनात्मक भूमिकेमध्ये या ठिकाणी राहिलेली आहे. कारण भारत स्वतंत्र होऊन 75 वर्ष होऊन सुद्धा जर ही अवस्था जर इथल्या ठराविक विशिष्ट समाजाची असेल तर हे संविधानिक अवहेलनात्मक या ठिकाणी आम्ही असं ठरवतो. त्यामुळे आम्ही त्यांना वेळोवेळी निवेदनसुद्धा दिले. मागच्या 28 नोव्हेंबरला एक मोठं जनआंदोलन पण आम्ही या ठिकाणी केलेलं आहे
परंतु या निगरगट्ट शासनाने आजपर्यंत या गरीब वर्गाचा कुठल्याही पद्धतीने प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केलेला नाही आणि संघटनेला या बाबतीत कोणती माहिती दिलेली सुद्धा नाही. ही आंदोलनाची सुरुवात आहे. संविधानिक तरतुदीमध्ये कलम 21 नुसार अन्न वस्त्र निवारा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. जर हक्काचा निवारा शासन या ठिकाणी देत नसेल तर ही प्रतिक्रांतीची सुरुवात आहे. 28 नोव्हेंबरपासून आम्ही आंदोलनाची सुरुवात केली आहे. हे दुसरं आंदोलन आहे. असे आंदोलन जोपर्यंत या लोकांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत संघटनेच्या माध्यमातून चालू राहतील. मी राहुल साळवे, क्रांती संघटना प्रमुख, औरंगाबाद. आंदोलनात आल्यात तुम्ही काय सांगाल? सगळ्याला माझा जय भीम. मला घर दिलं नानासाहेब पटोलेनं, पण मला एकटीचाच प्रश्न नाही आहे. मला नको आहे घर, पण ही जे गोरगरीब जनता माझ्यासोबतची ज्या गायरानामध्ये बसेल आहे की माझं एवढंच म्हणणं आहे सरकारला की गायरानामध्ये जे लोक बसले आहेत त्यांना ती जागा उपलब्ध करून द्यावा, ही नम्रतेची विनंती करते. आणि जे क्रांतिकारी संघटना आहे ज्या झोपडपट्ट्यासाठी ते लढतात त्यांच्या पाठीशी आमच्या सगळ्याचे गोरगरीब जनताचा हात आहे. तुमचा आवाज महाराष्ट्र ऐकतो, देश ऐकतो, आता सरकारने ऐकायला पाहिजे, म्हणून तुम्ही काय सांगाल सरकारला? मी हीच विनंती करते की गोरगरीब जनताची दशा व्हायला नको आहे, की त्यांना घर नाही, अन्न वस्त्र निवारा देण्यात यावा असं संविधानाचं म्हणणं आहे. पण त्या संविधानात काहीच वापर करत नाही आहे, आम्हाला काहीच मिळत नाही आहे. जर मान्य नाही झाल्या तुमच्या आंदोलन तीव्र होणार आहे. आंदोलन मोठं आहे ना. हो, 20 मार्च बरोबर याच दिवशी बाबासाहेबांनी चौदार तळ्याचा सत्याग्रह केला आणि त्याच दिवशी ही जी क्रांती जी झाली बहुजनांना अधिकार मिळवून देण्याची, त्याचं आज आठवण ठेवून आज आम्ही या ठिकाणी क्रांती चौकामध्ये जमलो आहे. क्रांती संघटनेच्या माध्यमातून बहुजन समाजाला प्रत्येक गोष्ट ही पुरानी पेंशन का टेंशन दूर करने की गर्ज से घाटी अस्पताल के अहाते में आज मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। नाजरीन, 14 मार्च से रियासत भर के सरकारी मुलाजमीन पुरानी पेंशन के नफाज के मुतालबे पर हड़ताल कर रहे हैं। आज हड़ताल का 7वां दिन था। इस हड़ताल में घाटी दवाखाने की नर्सेस और क्लास 4th मुलाजमीन भी शामिल हैं, मगर इन लोगों की हड़ताल पर चले जाने के सबब यहाँ इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीजों का बुरा हाल है। कई ऑपरेशंस मुलतवी हो रहे हैं, मगर हड़तालियों को उनकी कोई परवाह नहीं है। आज इन मुलाजमीन ने हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने घाटी दवाखाना, जो कि साइलेंट जोन कहलाता है, यहाँ घंटियाँ बजाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। यही नहीं, हड़तालियों की परेशानी दूर करने और उन्हें हड़ताल से जोड़े रखने के लिए मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी मुनक़्क़िद किए गए। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालय व दंत महाविद्यालय येथील सर्व संघटना, सर्व कर्मचारी ह्या कर्मचाऱ्यांच्या अतिशय जिव्हाळ्याच्या व त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असलेल्या जुनी पेन्शन योजना लागू करा यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम कर्मचारी संघटनेच्या वतीने एकजुटीने चाललेला संप आहे। त्या संपामध्ये सर्व सहभागी आहे। कर्मचारी बांधव भगिनींची एकच विनंती आहे की जो कर्मचारी आयुष्यातली उमेदीतील 25-30 वर्ष शासन सेवेत देतो, त्यानंतर त्याच्या वार्धक्यामध्ये त्याच्या कुटुंबाची, त्याची स्वतःची पुढची पुढील प्रपंचाची सोय व्हावी यासाठी 2005 पूर्वी असलेली जी जुनी पेन्शन आहे, या जुनी पेन्शनमध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांना त्याच्या निवृत्तीनंतर त्याच्या कुटुंबाच्या सुखसोयीसाठी, प्रपंचाच्या उदरनिर्वाहासाठी सोय केलेली होती। कारण की जो कर्मचारी त्याच्या काम करत असतो तर त्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत जो असा प्रचार केला जातो की तो फक्त 4% आहे, तर अतिशय दिशाभूल करणारी ही माहिती आहे। कारण त्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबामध्ये किमान 5-6 लोक असतात। त्याची पत्नी, त्याची मुलं, त्याचे आई वडील असे जर पकडले तर किमान ते टक्केवारी किमान 20% जाते। त्यामुळे आमची प्रशासनाकडं आणि शासनाकडं जोरदारपणे मागणी आहे की जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना सर्व तमाम कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही तोपर्यंत हा बेमुदत संप असाच चालू राहणार आहे। हा आपला संप आता सुरू आहे, पण रुग्णकी आहे। आम्ही त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो आणि आमचे कर्मचारी अधिकृतरित्या सही न करता परंतु रुग्णसेवासुद्धा देत आहेत, तरीसुद्धा काही कर्मचाऱ्यांचे जर जे हाल होत असेल त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो। कारण कोरोनासारख्या काळामध्ये ज्या वेळेला चांगले लोक घरी बसलेले होते त्यावेळेला वैद्यकीय क्षेत्र असेल, महसूल असेल, पोलीस असेल, जिल्हा परिषद असेल, आम्हा सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आम्ही आमच्या जीवाच्या बाजी लावून प्राण लावून फ्रंट वर्कर म्हणून काम केलेलं आहे। खबरें और भी हैं,
लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। मिलिंद नगर उस्मानपुरा इलाके में पानी सप्लाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएं, इस मुतालबे पर मुतासिरा साकिनान ने आज से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने अपनी हड़ताल शुरू की है। उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके इलाके में पानी फराहमी के लिए जो पाइपलाइन डाली गई है वो पुरानी हो जाने के सबब सड़ चुकी है, जिसकी वजह से मिलिंद नगर के 100 ता 150 मकानात को पानी ही नहीं मिल पा रहा है, और अगर नलों के ज़रिए पानी आता भी है तो वो नहायत बदबूदार और आलूदा होता है, जिसे पीने के लिए इस्तेमाल करना तो दूर की बात, नहाने धोने के लिए भी इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। और वो लोग गुज़िश्ता 5 ता 7 साल से इसकी शिकायत मुताल्लिक़ा इंजीनियर्स और इंतज़ामिया से कर रहे हैं, मगर कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। लिहाजा वो लोग इस मसले के हल के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर बेमुद्दत हड़ताल करने पर मजबूर हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक मिलिंद नगर इलाके की पुरानी लाइन तब्दील करके नए पाइपलाइन नहीं डाली जाती, तब तक वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। हड़ताल करने वालों में मुकेश खिल्लारे, सुबोध जोगदंड, राजेंद्र खरात, राजेंद्र निकालजे, विशाल धापसे, प्रवीण निकम, ऋषिकेश जाधव, सचिन खरात, शांता धुड़े, दीपाली साळवे, शशिकला मगरे, सीताबाई घोरपड़े, सुषमा गायकवाड़ और दीगर शामिल हैं। 5 ते 7 वर्षापासून मिलिंद नगर वाड्यात पाण्याची खूप मोठी समस्या निर्माण झालेली आहे। आम्हाला कोणालाही पाणी मिळत नाही, त्यासाठी आम्ही आज आमरण उपोषण केलेलं आहे। आमची मागणी मान्य होईपर्यंत आम्ही आज उपोषण आहोत। समस्या ड्रेनेज लाईनची पण समस्या आहे, ज्या जुन्या लाईन दुसऱ्या गल्ल्यामधून आमचे लोक पाणी भरतात, त्या ठिकाणी ड्रेनेजयुक्त पाणी येतं, ते पाण्याची पण समस्या सॉल्व्ह व्हायला पाहिजे। नवीन लाईन टाकलेली पर्यायी लाईन चालू करण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे। संपूर्ण लहान मुलं आजारी पडत आहेत, कोणाला जुलाब उलट्या होत आहेत, वातावरण पण खराब असल्यामुळे अजून लहान मुलांमध्ये रोग वाढण्याचं प्रमाण वाढले। गेल्या अनेक दिवसापासून आम्ही महानगरपालिकेला तक्रार करतोय, पण आमचे प्रशासन कोणतीही दखल घेत नाही। 3-4 गल्ल्या मिलिंद नगरमध्ये, त्या गल्ल्यामध्ये पाणी मिळावं एवढीच आमची मागणी आहे। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स आज भी सिडको इलाके में चलते रहे और रास्ते में रुकावट बनने वाले नाजायज़ कब्जात हटाए गए। वाज़ेह है कि फाजिल अदालत के हुक्म पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ता टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसरान और सिडको इंतज़ामिया हरकत में आए हुए हैं और सिडको इलाके में ग्रीन बेल्ट की ज़मीन के अलावा फुटपाथ और रास्तों के किनारे किए गए नाजायज़ कब्ज़ात और गैर कानूनी तामीरात पर हथौड़े बरसाए जा रहे हैं। आज म्यूनसिपल अमले ने जय भवानी नगर, गोकुल स्वीट्स से हनुमान नगर और पुंडलिक नगर इलाके में कार्रवाइयाँ की हैं और रास्ते के किनारे लगाई गई टपरियाँ, दुकानों के सामने लगाए गए टीन शेड्स हटा दिए। ये कार्रवाई म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भुए, सविता सोनोने, बिल्डिंग इंस्पेक्टर मजहर अली, सागर श्रेष्ठ और म्यूनसिपल अमले में शामिल कदम, अक्षय, हिवरडे, सिद्धार्थ ढगे और दीगर ने अंजाम दी है। गुज़िश्ता दिनों हुई बरसात के सबब फसलों को पहुँचे नुकसानात का रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने जायज़ा लिया और हकीकत पर मबनी पंचनामे करने के अहकामात दिए। आया रहे कि रियासत के मुतादिद मकामात पर बेमौसम बारिश और ओलाबारी के सबब खेतों व फसलों के शदीद नुकसानात हुए हैं। वजीर मौसूफ ने खेतों के बांध पर जाकर मुआयना किया और किसानों को दिलासा दिया। आज वजीर ज़राअत अब्दुल सत्तार ने ताल्लुका कन्नड़ के पिशोर, पलसी बुजुर्ग, साखरवेल, खातखेड़ा के इलाकों में खेतों पर जाकर नुकसानात का नज़ारा किया और किसानों से बातचीत की। इसी तरह मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान को फौरी तौर पर पंचनामा करके इस बात को यकीनी बनाने के अहकाम दिए कि इन पंचनामों से एक भी मुतासरा किसान महरूम न रहने पाए। इसी तरह पंचनामों की फौरी रिपोर्ट हुकूमत को भिजवाने की भी हिदायत अब्दुल सत्तार ने दी हैं। उन्होंने किसानों को ढारस बंधाते हुए कहा कि कतई दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं, क्योंकि नुकसान भरपाई की इजराई के लिए जल्द ही वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस फौरी कोई फैसला करेंगे। इस तरह का तयक़ुन भी अब्दुल सत्तार ने दिया है। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली और ज़िला बैंक के सदर नितिन पाटिल, साबिक नायब सदर ज़िला परिषद शेषराव तायडे, अर्जुन गाड़े, डॉक्टर मनोज राठौड़, पुंडलिक काजे, पिशोर के नायब सरपंच, साबिक सरपंच PM डहाके, एजाज पठान व दीगर मौजूद थे। नाचन बेल में एक परिंदा दोस्त शख्स ने आलमी यौम तहूर के मौके पर चरिंद व परिंदों के लिए पानपोई का इंतज़ाम किया।
कन्नड़ तालुके के नाचनबेल के माहौलियात पसंद और परिंदों से मोहब्बत करने वाले देवीदास थोरात ने परिंदों के बैनुल अक़वामी दिन यानी आलमी यौम तुयूर 20 मार्च को कोपरवेल तालाब के इलाके में चरिंद परिंद के लिए मौसम गर्मा की मुनासिबत से उन्हें इन 3 माह में पीने के पानी के लिए परेशानी न होना पड़े, इस मकसद से अपने ज़ाती खर्च से एक पानी की टांकी खरीदी और उसे ज़मीन में गढ़ा करके उसमें समो दिया और फिर 200 लीटर पानी से इस टांकी को भर दिया है, जिसके सबब हर छोटे बड़े जानदार और परिंदे पानी पी सकेंगे। देवीदास ने ये टांकी एक दरख्त के नीचे लगाई है ताकि पानी ठंडा भी रह सके और चरिंद परिंद यहाँ कुछ देर रुक भी सकें। देवीदास हर साल हमेशा से दरख्तों पर परिंदों के दाने पानी का नज़म करता आया है, नीज़ वो हर साल 200 दरख्तों पौधे भी लगाता है और दरख्तों पौधों की निगहदाश्त करने और उनकी कटाई रोकने से मुताल्लिक़ बेदारी भी पैदा करता रहता है और इलाके के साकिनान उसे फितरत पसंद के नाम से जानते हैं। देवीदास के इन कारनामों के सबब हर शख्स उसकी सताइश भी करता है। नमस्कार, मी निसर्गमित्र देवीदास थोरात। 20 मार्च जागतिक चिमणी दिनानिमित्त मी या ठिकाणी नाचनवेल येथील कोपरवेल परिसरातील आमच्या या ठिकाणी पशुपक्ष्यांसाठी पाणी पिण्यासाठी उन्हाळ्यामध्ये या ठिकाणी फायबरची टाकी विकत स्वखर्चाने विकत घेऊन त्या ठिकाणी खड्डा करून त्या खड्ड्यामध्ये ती पाण्याची टाकी बसवली व त्या ठिकाणी आता 2-2.5 महिने या ठिकाणी मी याच्यात पाणी टाकणार आहे। तरी या जंगल परिसरात सर्व पशु पक्षी पाणी पितील हा माझा हेतू आहे आणि गेल्या 5-6 वर्षापासून मी पशुपक्ष्यां चिमण्यासाठी पाणपोई लावत असतो आणि वृक्षारोपण करणे, लावलेल्या वृक्षाचं संगोपन करण्याचं काम मी 5-6 वर्षापासून करत आहे, निस्वार्थपणे करत आहे। तरी आपणही थोडासा वेळ आपल्या या पर्यावरणासाठी, संतुलनासाठी, पशुपक्ष्यांसाठी द्यावा, एवढीच मी सर्व माझ्या निसर्गप्रेमींना विनंती करतो। धन्यवाद। हिंदू जन गरजना मोर्चे के बाद हुल्लड़ मचाने और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसानात पहुंचाने वालों के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में केसेस दर्ज किए गए हैं। शहर में गुज़िश्ता रोज़ निकाले गए इस मोर्चे के बाद शरपसंद अनासिर ने तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करते हुए औरंगाबाद नाम तहरीर किए हुए फ्लैक्स और बोर्डों की तोड़ फाड़ की और शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में लगे इन बोर्डों व फ्लैक्स पर पथराव करते हुए कुछ निजी मिल्कियतों को भी नुकसान पहुँचाया था। इस इल्ज़ाम के तहत और पुलिस कमिश्नर के जमावबंदी अहकाम की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में इन अफराद पर शहर के कई पुलिस थानों में केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें झांसी की रानी के मुजस्समे से मुत्तसिल औरंगाबाद नाम के फ्लैक्स की तोड़फोड़ के मामले में 9 ta 10 अफराद पर उस्मानपुरा पुलिस में, सिडको इलाके में लव औरंगाबाद का फ्लैक्स तोड़ने के इल्ज़ाम में 7-8 ख़वातीन और मर्द मुलज़िमीन पर सिडको MIDC पुलिस थाना में, इसी तरह निराला बाज़ार इलाके में एक्सिस बैंक पर लिखे औरंगाबाद के नाम और दीगर खानगी मिल्कियतों का नुकसान करने के इल्ज़ाम के तहत 15 ta 20 अफराद पर क्रांति चौक पुलिस थाना में और इसी इलाके में एक सिटी बस पर कुछ औबाशों की जानिब से पथराव करने के ज़िम्मन में वेदांत नगर पुलिस थाना में 15 ta 20 अफराद पर मामले दर्ज करने की मालूमात ज़राए ने दी है। धुलिया शोलापुर हाईवे पर ST बस ने एक पुल पर ज़ोरदार उछाल लिया, जिसके सबब बस में सवार 3 मुसाफिर ज़ख्मी हुए, जिन्हें इलाज की गर्ज से अस्पताल ले जाया गया। ये वारदात शाहगढ़ तांबड़ के दरमियान एक पुल पर पेश आई। तेज़ रफ्तार बस जब नहायत बेढंगे तरीके से उछली तो पिछली सीट पर बैठे 3 मुअम्मर मुसाफिरों को शदीद झटका लगा और उनकी कमर में शदीद तकलीफ से जब वो बिलबिलाने लगे तो कंडक्टर ड्राइवर ने समझदारी से काम लिया और बस को फौरी पाचोड़ के अस्पताल ले गए, जहां इन मुसाफिर मर्द ख़वातीन 60 साला नीलावती पांडुरंग जोगदंड साकिन केलगांव ज़िला बीड़, इंदुमती भोंसले साकिन ग्योराई और रघुनाथ नामदेव शेलुटे साकिन ताल्लुका अंबड़ का पाचोड़ के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर काले ने फौरी इब्तदाई इलाज किया। दनी असना पाचोड़ के सरकारी अस्पताल के रास्ते पर भाजीपाला बेचने वालों ने नाजायज़ तरीके से दुकानें लगा दी हैं, जिनके सबब ट्रैफिक और ख़ास तौर पर अस्पताल जाने वाली एम्बुलेंस को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस जानिब फौरी तवज्जो देने और रास्ता साफ़ करने का मुतालबा यहाँ के साकिनान ने किया है। ताल्लुका पैठन के पाडली नामी इलाके से एक गाय और बछड़ा सारिकों ने
चोरी कर लिया, जिसकी शिकायत बिड़किन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। बिड़किन पुलिस थाना हुदूद के इस गांव से मजकूरा मवेशी चुरा लिए जाने की शिकायत जानवरों के मालिक किसान सुभाष भाऊराव पांडे ने पुलिस में लिखवाई है। इस शिकायत के मुताबिक पाडली गाजीपुर के खेत से 12 मार्च की रात पतरे के शेड से करीब बंधी गाय और बछड़ा सारिख ले भागे। उसने अपने जानवरों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जानवर न मिले। इन दोनों मवेशियों की कीमत तकरीबन 30,000 बतलाई गई है। बिड़किन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गाय बछड़े और सारिखों को तलाश कर रही है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।